और इस वक्त की बड़ी खबर जी हां मध्य प्रदेश से। मध्य प्रदेश में लव जिहाद विधेयक को कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है। लव जिहाद विरोधी विधेयक 2020 पर लगी है मुहर। विधानसभा के शीतकालीन सत्र में रखा जाएगा विधेयक। यहां उत्तर प्रदेश के बाद मध्य प्रदेश में भी लव जिहाद विधेयक को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। अब जो विंटर सेशन होगा मध्य प्रदेश असेंबली का, वहां पर इसको पेश किया जाएगा। उसके बाद बिल के रूप में इसकी मान्यता मिलेगी। लव जिहाद में दोषी को मिलेगी 10 साल की सजा। जी हां, मध्य प्रदेश ने इस कानून पर जो कैबिनेट की मंजूरी होती है वो दे दी है। अब सिर्फ इसको हाउस में यानी सेशन जो विंटर सेशन होगा मंडे से, उसमें रखकर पास कराना होगा। उसके बाद ये कानून में बदल जाएगा। आपको सुनाते हैं एमपी के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का क्या कुछ कहना है लव जिहाद वाले कानून पर। विधेयक 2020 आज मध्य प्रदेश की कैबिनेट के द्वारा ध्वनिमत से पारित किया गया है कि प्रस्तावित अधिनियम में किसी व्यक्ति को एक धर्म से दूसरे धर्म में संपरिवर्तन करने में प्रलोभन, धमकी, बल प्रयोग, विवाह, असम्यक, असर, प्रतिणन, अन्य कपटपूर्ण साधन से प्रत्यक्ष अथवा अन्यथा धर्म संपरिवर्तित करने का प्रयास निषेध किया गया है। कोई भी व्यक्ति के द्वारा उपरोक्त प्रकार के धन संपरिवर्तन किए जाने का दुष्प्रेषण अथवा षड्यंत्र करने का निषेध इसमें किया गया है। किसी भी व्यक्ति द्वारा अधिनियम का उल्लंघन करने पर 1 वर्ष से 5 वर्ष के कारावास एवं अर्थदंड जो कम से कम 25,000 होगा से दंडित किए जाने का प्रावधान है। नाबालिग, महिला, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति के साथ अधिनियम के उल्लंघन किए जाने पर 2 वर्ष से 10 वर्ष के कारावास एवं अर्थदंड जो कम से कम 50,000 होगा का प्रावधान है। अपना धर्म छुपाकर अधिनियम का उल्लंघन किए जाने पर 3 वर्ष से 10 वर्ष के कारावास, अर्थदंड कम से कम 50,000 का प्रावधान इसमें किया गया है। एमपी के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा को आपने सुना। एमपी में ड्राफ्ट तैयार हो गया है, लेकिन यूपी में अध्यादेश लागू कर दिया गया है। वहीं हरियाणा और कर्नाटक में भी तैयारी चल रही है। यूपी, मध्य प्रदेश, हरियाणा, कर्नाटक। जी हां, 4 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में यह लागू हो चुका है, सबसे पहला प्रदेश था जिसने लागू किया। उसके बाद मध्य प्रदेश में कैबिनेट ने पास कर दिया है और आने वाले समय में इसको विधेयक की शक्ल दे दी जाएगी। लव जिहाद कानून पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का क्या कुछ कहना है, यह भी आपको सुनाते हैं। आज मध्य प्रदेश की कैबिनेट ने अनुमोदित किया है। लोभ, लालच, भय, लोभन हम में रख के, धोखा देके किसी तरह का धर्म परिवर्तन मध्य प्रदेश में नहीं होगा और किया जाता है। 10 साल तक की सजा और 50,000 रुपये कम से कम अर्थदंड का प्रावधान रखा है। देखिए, इस तरह की गतिविधियां क्या हम किसी को दबा के, धमका के, प्रलोभन दे के, अंधेरे में रख के धर्मांतरण करवा लें, ये मध्य प्रदेश में नहीं चलेगा। और इसलिए 1968 का जो हमारा कानून था उसको हमने और प्रभावी बनाया है और कड़ा बनाया है। शिवराज सिंह चौहान को आप सुन रहे थे। उसके पहले नरोत्तम मिश्रा ने बताया क्या क्या संविदा का प्रावधान होगा, कितना जुर्माना लग सकता है। शिवराज सिंह चौहान ने साफ कहा है कि धर्म और मजहब के नाम पर अब इस तरीके का शोषण नहीं किया जाएगा। कैबिनेट ने पास कर दिया है और अब इसको मध्य प्रदेश के असेंबली में रखा जाएगा। हमारे साथ पीसी शर्मा है, पूर्व मंत्री हैं, कांग्रेस नेता है, वो हमारे साथ मौजूद है। शर्मा साहब, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पर। एक बड़ी बहस लव जिहाद को लेकर पिछले साल और 1.5 साल में हमने सुनी। लोगों ने इस बात
आपको कहा कि हाँ इस तरीके का गलत हो रहा है, कई घटनाएं हैं, कई केस स्टडीज हैं जो हमारे सामने आई। आज उत्तर प्रदेश के बाद मध्य प्रदेश ने वही रास्ता चुना है कि लव जिहाद कानून को कैबिनेट में पास किया गया है। मंडे यानी विंटर सेशन का जब पहला दिन होगा या दूसरा दिन होगा, वहां पर इसको बिल के रूप में देखा जा सकता है। पीसी शर्मा जी, कांग्रेस क्या इसका स्वागत करती है? आप मानते हैं कि धर्म और मजहब के नाम पे जिस तरीके से फरेब हो रहा था उसको रोकने में यह कानून कारगर साबित होगा? देखिए, अभी पूरा उसका मसौदा हमारे पास नहीं आया है। जब विधानसभा में ये आएगा तो गुण दोष के आधार पर उस पर हम बातचीत करेंगे। वैसे भारतीय जनता पार्टी ये कोई नई चीज लेके नहीं आई है। पहली बात तो इन्होंने लव जिहाद वर्ड लेके नहीं आ पाए। पहले आ रहा था कि लव जिहाद विधेयक, इसको धर्म स्वतंत्र विधेयक के रूप में बिल्कुल बिल्कुल, लव जिहाद नाम नहीं दिया, धर्म स्वतः विधेयक का नाम इसको दिया गया। 1968 में था। खुद शिवराज सिंह चौहान जी ने कहा कि 1968 में हमने संशोधन किया है। तो ये तो कानून में प्रावधान थे। ये सरकार कमजोर होती है तब उस कानून पे ठीक से काम नहीं कर पाती, उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पाती। बाकी बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान में और बाद में 1968 में ये सब चीजें समाहित कर दी गई है। उसकी सजा बढ़ा दी होगी, जुर्माना बढ़ा दिया है। इसमें कोई नया स्वरूप नहीं है। नहीं सर, कुछ इसमें जो 19 संशोधन बात करते हैं, सर, लव जो इसमें लव की बात, शर्मा जी, जो इसमें 19 संशोधन किए गए हैं, उन संशोधन में जैसे जो आप कह सकते हैं जो पेनाल्टी है वो बढ़ा दी गई है। शादी करने से पहले 2 महीने पहले आपको इसकी जानकारी देनी पड़ेगी। तो कई ऐसे 19 प्रावधान है जिसको बढ़ाया गया और सशक्त किया गया। आप बिल्कुल कह रहे हैं कलेक्टर बात सुनिए एक मिनट। आप जब लव की बात कर रहे हो और जब जहां शब्द आ गया लव, तो वो कहावत है हमारे यहाँ, मियाँ बीवी राजी तो क्या करेगा काजी। और मतलब इनने धर्म परिवर्तन को रोका नहीं है। 2 महीने का नोटिस देना है और 2 महीने के नोटिस के बाद वो धर्म बदल सकता है। तो ये कोई बहुत बड़ा आंदोलन ले आया हो ऐसा कुछ नहीं है। ये सब चीजें असल में इसलिए हो रही, चाहे उत्तर प्रदेश हो या मध्य प्रदेश, कि आज पूरा मध्य प्रदेश और देश परेशान है। ये कोरोना के बाद लोगों की जान चली गई, लोग संक्रमित हो गए, इलाज दे नहीं पाए। आज पैसा लग रहा है लोगों को पूरे इलाज के लिए, सरकार के पास पैसा नहीं है। लॉकडाउन पीरियड में लोगों की नौकरियां चली गई, व्यवसाय ठप हो गए, पैसा है नहीं किसी के पास, भुखमरी है। तो ये सबसे ध्यान बटाने के लिए और जो चुनाव होना है नगरीय निकाय, पीसी शर्मा जी, मैंने ये बात आपकी मान ली, कोविड है, पैसा नहीं है, ध्यान भटकाया जा रहा है, ये सारी बात से मैं आपके सहमत हूं। आपने जो भी बात कही विपक्ष के तौर पे, पीसी शर्मा जी, मैं उस बात से सहमत हूं। मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी की लाइन क्या है इस पूरे बिल जो कैबिनेट ने प्रस्ताव पास किया है, उसका बिल जाएगा, इस पे कांग्रेस की लाइन क्या है? क्योंकि पहली बार जब उत्तर प्रदेश में, पूरी बात समझिएगा शर्मा, जो मैं आपसे समझना चाह रहा हूं कि क्या अशोक गहलोत जी, जो कि आप सीनियर लीडर हैं, आपके मुख्यमंत्री हैं राजस्थान के, उन्होंने कहा कि ये 2 शब्द एक साथ हो ही नहीं सकते, लव और जिहाद। उन्होंने कहा मैं इसको पूरी तरीके से खारिज करता हूं। तो क्या मध्य प्रदेश में भी कांग्रेस की लाइन यही है कि लव जिहाद जैसा शब्द आप खारिज करते हैं, सरकार के आप खिलाफ रहेंगे? आपको लगता है इस कानून की और सशक्त कानून की कोई जरूरत नहीं थी? नहीं, गहलोत जी ने सही कहा, लव और जिहाद एक साथ नहीं चल सकते। और मैं भी तो वही कह रहा हूं आपसे कि लव जिहाद इन्हें लाया क्या उसमें? धर्म स्वातंत्र, तो धर्म स्वातंत्र की स्थिति बाबा साहब अम्बेडकर ने कर दी थी उस जमाने में। ये तो बाबा साहब अम्बेडकर के खिलाफ है, इसलिए इस तरह की चीजें लाते हैं। ये बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान में सब चीजें हैं, धर्म स्वातंत्र, उसका नाम इन्होंने दिया है। तो कुल मिलाकर ठीक है शर्मा जी, देखिए बीजेपी प्रवक्ता चिंतामणि मालवीय भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। चिंतामणि जी, शर्मा जी 1 मिनट में आपके पास आ रहा हूं। चिंतामणि जी, कांग्रेस कह रही है कोविड के बाद ठीक से इलाज नहीं हो रहा था मध्य प्रदेश में, लोगों के पास पैसा नहीं था, यह कानून पहले से था, बाबा साहब ये सब लिख के गए हैं, आप ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहे हैं। चिंतामणि मालवीय जी, देखिए, बाबा साहब अंबेडकर का नाम तो कांग्रेस को लेना नहीं चाहिए, क्योंकि बाबा साहब का जितना अपमान कांग्रेस ने किया और जितने संशोधन उनके संविधान में किए, इतने तो किसी ने नहीं किए। 100 से ज्यादा संशोधन कर दिए। दूसरा है कि बाबा साहब को तो कांग्रेस से परेशान होकर के किताब लिखनी पड़ी, व्हाट कांग्रेस एंड गांधी हैव डन। आज चिंतामणि जी देखिए, आज बाबा साहब पर डिबेट नहीं है, आज डिबेट इस बात पे है कि क्या राज्यों में
लव जिहाद और उस सशक्त कानून की जरूरत है जिसमें धर्मांतरण के नाम पर फरेब और मजहब के नाम पर किसी से जबरदस्ती मजहब ना बदलवाया जाए। आज बहस इस बात की, हम किसी दिन और बाबा साहब पर एक लंबी डिबेट कर सकते हैं। मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूं, क्या ध्यान भटकाने के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने यह काम किया है या वाकई इसकी जरूरत थी? देखिए, उसी बात पे कह रहा हूं कि जब बाबा साहब हिंदू कोड बिल लाए तो कांग्रेस ने मुसलमानों के लिए अलग कानून किया। अगर हिंदू कोड बिल अरे ये बाबा साहब की बात मत करो। 2 अप्रैल को मध्य प्रदेश में गोली चला के SC/ST को मारा था। चिंतामणि जी, बाबा साहब की चिंता मत करो। चिंतामणि जी, उनकी चिंता मत करो। ये आप तो आरक्षण खत्म करना चाहते हो। पीसी जी, पीसी शर्मा जी, पीसी शर्मा जी, मैं आपके पास आऊंगा। देखिए, आपने जब बोला बीच में कोई डिस्टर्बेंस नहीं था, एक बार चिंतामणि जी से सुन ले। आपने जो सवाल उठाया है उसी सवाल पर एक बार चिंतामणि जी की जो चिंताएं हैं उसको जरा सुन लिया जाए। चिंतामणि जी, जो चिंता है राज्य सरकार की वो यही है कि इस तरीके का फरेब ना हो, मजहब के नाम पर हत्याएं ना हो। हमने देखा पिछले 1 साल में 1.5 साल में केस स्टडीज थी। कांग्रेस का ये कहना है कि कानून पहले से था, इस कानून की जरूरत नहीं, लव जिहाद नाम की कोई चीज नहीं होती है, ये अशोक गहलोत बोल चुके हैं। बीजेपी ध्यान भटकाने की कोशिश कर रही है। चिंतामणि जी, 1 मिनट में अपना जवाब दीजिए। देखिए, अशोक गहलोत जी क्या कहते हैं, हाईकोर्ट ने कहा है कि भाई लव जिहाद जो है वो अस्तित्व रखता है और हजारों महिलाएं, हजारों लड़कियां जो हिंदू से मुसलमान बनी और बाद में ना केवल वो घर उनका नहीं बसा, वो जाकर के और सीरिया चली गई, वो आतंकवादी गतिविधियों में शामिल हो गई, कई महिलाओं की हत्याएं हो गई, कई महिलाओं को दोयम दर्जे की बना दिया गया, कई महिलाएं जो है वो वेश्या बाजार तक चली गई। तो ये तो सोचना ठीक है चिंतामणि जी, लंबा बहस का इशू है, आपने अपना पक्ष रखा। आपको लगता है इस सशक्त कानून की जरूरत है। पीसी शर्मा जी भी हमारे साथ थे, उन्होंने बताया कि इस कानून की फिलहाल जरूरत